खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। यही बाकी निशा होगा। आप सभी जानते हैं कि हांसी वीरों की भूमि है। हांसी के इतिहास को अगर हम कुरेदते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आज हम उस लाल सड़क का जिक्र करते हैं जिसमें सबसे पहले माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आके उस लाल सड़क को नमन करने का कार्य किया। लाल सड़क पर शहीद स्मारक पर पहुंच करके पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन करने का कार्य किया। शहीदों की याद में दीप जलाने का कार्य किया। बहुत ही मैं समझता हूं महत्वपूर्ण कार्य जो आज तक जिसकी हम इंतजार कर रहे थे कि कभी कोई हांसी में भी हमारा नेता आएगा और हमारे शहीदों को याद करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे माननीय अध्यक्ष का, जिनकी इतनी बड़ी सोच कि वो आज गुड़गांव में थे, वर्चुअल रूप से जुड़ना था, मगर शहीदों के प्रति इतना मान सम्मान कि वो सारे कार्यक्रम छोड़ करके आज खुद शहीदों को नमन करने के लिए लाला हुकुमचंद जैन की याद में जो पार्क बना हुआ है, जहां उनकी मूर्ति स्थापित है, खुद आकर पहले लाल सड़क पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वहीं डंडल पार्क में पहुंचकर शहीद हुकुमचंद जैन जी को पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी याद में दीपक जलाए। मैं यहां उनका धन्यवाद करता हूं। वहां हांसी हलके का विधायक होने के नाते मैं उनका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाल करके हमारे शहीदों, हमारे शहीद नहीं बल्कि वो तो देश के शहीद हैं। शहीद किसी की बपोती नहीं होते, शहीद किसी विशेष इलाके के नहीं होते, शहीद किसी एक कौम के नहीं होते, शहीद भारत माँ के शहीद होते हैं और वो शहीद हमारा गौरव है। और वो शहीद जिनकी वजह से आज हम आजादी की खुली सांस ले रहे हैं, ये इन शहीदों की वजह है। आज अगर मैं जिक्र करूं जिनकी याद में हम यहाँ बैठे हैं, शहीद लाला हुकुमचंद जैन, जिनके बारे में जब भी कभी शहीदों की बात होती है मैं अक्सर सुनता हूँ चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के मुखारबिंद से वो जरूर जिक्र करते हैं। वो जिक्र करते हैं लाला हुकुमचंद जैन जी का, वो जिक्र करते हैं फकीर चंद जैन जी का, वो जिक्र करते हैं मिर्जा मुनीर बेग जी का, वो जिक्र करते हैं नंदू जाट का, वो जिक्र करते हैं रूपा खाती का। आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, मैं समझता हूँ जब भी मैं चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के मुख से हांसी के शहीदों की बात सुनता हूँ, सही मायने में धनखड़ साहब के प्रति तो मेरा इतना उनके प्रति मान सम्मान बढ़ जाता है कि जो इतने बड़े नेता और हांसी के इतिहास पे विशेष तौर पे ये जब बोलते हैं, वाकई बड़ा अच्छा लगता है और हमें बड़ा फख्र होता है कि हमारे शहीदों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। आदरणीय धनखड़ साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इतिहास से आप खुद वाकिफ हैं, मैं उसके बारे में कोई लंबा चौड़ा जिक्र नहीं करूंगा, जिक्र तो आप करेंगे शहीदों के इतिहास के बारे में, मगर एक बात, जो लाल सड़क पे आप आए हैं उसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम 1857 से पहले का जिक्र करते हैं, मैंने विधानसभा में बोला था, हांसी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था इस स्टेट में। हांसी के पास जिला की उपाधि थी, हांसी जिला हुआ करता। मेरे से ज्यादा आप खुद इतिहास को जानते हैं, मगर हांसी के क्रांतिकारी वीरों ने अंग्रेजों को मरण नाकों के चबाए। अंग्रेजों ने उस गुस्से में आकर के हांसी का मान सम्मान छीनने का प्रयास किया, हांसी को जिले की बजाय हांसी को धरातल पर लाने का प्रयास किया। उसके बाद आज तक हांसी को जुदा बनना सौभाग्य नहीं हुआ। आदरणीय धनखड़ साहब, आज आप हरियाणा प्रांत के माननीय अध्यक्ष हैं और आप वो ताकतवर अध्यक्ष हैं जो आप
अपनी कलम से कर सकते हैं, मैं समझता हूं दूसरा कोई कर नहीं सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके ही द्वारा दादरी को जिला बनाया गया था। मैं आज आपसे शहीद हुकमचंद जैन की पुण्यतिथि पर आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। हमारे यहाँ के बहुत से लोग पिछले काफी दिनों से हड़ताल करके बैठे हैं और उनकी यह डिमांड है कि फांसी को जिला बनाया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि फांसी का खोया हुआ गौरव फांसी में वापस दिलवाया जाए और उसमें आप पूरी तरह से सक्षम है। मैं पूरी तरह से आपसे निवेदन करता हूँ और फांसी की जनता से की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि फांसी का खोया हुआ सम्मान, फांसी का खोया हुआ गौरव, कृपया उसको फांसी को जिला बनवा करके उसका खोया हुआ सम्मान और उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलवाएं। यही प्रार्थना मैं आपसे करता हूं। और आज के इस पावन और पुण्य दिवस पर मैं जहां लाला हुकमचंद जैन जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, नतमस्तक होता हूं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहां मैं समझता हूं कि हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि जिसके लिए इन शहीदों ने देश की आजादी अखंडता के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, हमें भी ये संकल्प लेकर जाना चाहिए कि हम भी देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, देश की एकता और अखंडता पे हाथ नहीं आने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। अपनी शिक्षा और अपनी काबिलियत के दम से जहां मुगल सम्राट के दरबार के अंदर लगातार 7 साल तक रहे, वहीं उन्होंने 1857 की जो प्रथम क्रांति थी उसके अंदर यहां से और देशभक्तों को साथ लेकर के लड़ाई लड़ने का काम किया। और जिस तरीके से उस समय पे जो क्रूरता की जाती थी देशभक्तों पे, क्रांतिकारियों पे, वो कितनी भयानक तरीके से की जाती थी, उसके बावजूद उन सब को झेलते हुए आजादी के दीवाने लड़ाई लड़ने का काम किया। उस समय की तानाशाह ब्रिटिश साम्राज्य से, और आज जो हम आजादी की खुली सांस ले रहे हैं, ये देन उन अमर शहीदों की है। और जो देश अपने शहीदों को याद नहीं करता है, कि उसके साथ साथ चाहे सोशल हो और चाहे हमारे जो अमर शहीद हुए हैं उनको याद करने का काम किया है। जो सरकार पीछे रही, जो सरकारें रही, उन्होंने केवल इस तरीके का दर्शाने का काम किया कि केवल एक परिवार की ही देन है कि देश आजाद हो गया, और जो अमर शहीद थे उनको याद करने का काम नहीं किया, उनको पीछे धकेलने का काम किया। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तभी से लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता साथी है उनको, उन शहीदों को याद करने के लिए जिस तरीके से आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार जाकर के पूरे डेलीगेशन के साथ 129 हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के उन शहीदों को वहां नमन करने का काम किया, जहाँ जो काला पानी बोलते हैं, और चाहे अभी 23 जनवरी को प्रधान जी के आदेशानुसार दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में हर एक गांव के अंदर, हर एक वार्ड के अंदर कम से कम 75 लोग। और झांसी के विधायक ने आपसे गुजारिश की कि इतना ऐतिहासिक शहर होते हुए भी ये जिला नहीं बना, और कुछ छोटे छोटे ऐसे शहर जिले बने। तो आज लाला हुकमचंद जैन, लाला फतेहचंद जैन मुनेर में लाल सड़क के शहीद रूपा खाती नाना जाट, जिनके नाम और हैं जो नहीं है पब्लिक में, मेरठ दास
स्वामी जिनको तोप से मार दिया उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। हांसी के लोगों के साथ वहाँ दीपमाला में सहयोगी हुई। इस मौके पर मैं ये भी अपील करता हूँ कि 23 जनवरी को भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में उसको मनाने का फैसला किया। हमने हरियाणा की हर पंचायत और हर वार्ड में 7800 स्थान पर सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक नेताजी सुभाष का चित्र बजाकर शहीद परिवारों के परिजनों को जैसे यहाँ सम्मानित किया और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करने का निर्णय और वहाँ आज़ाद हिंद फौज के कराने और उनकी फौज का भी कदम बढ़ाए जा, खुशी के भी लुटाए जा, ये जिंदगी पर लुटाए जा। पूरा हरियाणा में 12 लाख लोगों को तो हम जाके कार्ड दे रहे हैं और जो है हर जगह पर 75 लोगों को हमने उपस्थित निवेदन किया है। इसको भव्य रूप में आज मैं हांसी में हूँ, हिसार जिले की भी हर गांव की टोली बनी है कार्यक्रम आयोजित तो हरियाणा के हर गांव और वार्ड में विनोद मेहाना जी ने हांसी को जिला बनाने के निवेदन यहाँ इस मौके पर मैं जब मंत्री था तो उस कमेटी के सामने भी था और मुझे लगता है कि यहाँ पुलिस का जिला तो ये बन चुका है और रेवेन्यू जिला नहीं। अभी रेवेन्यू जिले के बारे में विनोद जी कहाँ बात करेंगे क्योंकि अब मेरे पास सरकार का दायित्व नहीं है, संगठन का दायित्व है। मैं इनका समर्थन करूँगा। देख सकते हैं आप सब लोग प्रधान जी चलो